फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिंदगी होती है उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है ना, वही पब्लिक में होता है। अपनी निजी जिंदगी में वो जिस तरह का व्यवहार करेगा, अपनी सार्वजनिक जिंदगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा। जैसे आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी, लेकिन ये गंभीर बात पूरे यूरोप में कही जाती है कि यूरोप में ये जो डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र, ये 14वीं शताब्दी में आया है। उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र उनके यहाँ लगभग 600 साल पहले आया। ये जो डेमोक्रेसी है, इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं यूरोप में, और वो ये बताती हैं कि डेमोक्रेसी निकला कहां से। तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से। और यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत में। इस पर सवाल पूछे जाते हैं। 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला, विस्तार से वर्णन करिए। 20 नंबर का सवाल है बीए और एमए। तो उसका उत्तर यह है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला। खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। ये सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इसको मानते हैं। अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्सा है, प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है, लेकिन डेमोक्रेसी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में करने लगे तो उसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। दुर्भाग्य से हमने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्वीकार किया। गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी को मानने वालों ने गांधी जी की बात मानी नहीं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में। इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमने अंग्रेजों को विदा कर दिया, लेकिन उनकी अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया, और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से। ये एक छोटी सी बात है कि डाइनिंग टेबल से डेमोक्रेसी निकली है। इसको समझने में मुझे 2-3 साल लगे और अब बिल्कुल साफ चित्र मुझे दिखाई देता है। मेरे व्याख्यान के बीच में ये आए, डाइनिंग टेबल पे पत्नी साथ नहीं रहती, बच्चे साथ नहीं रहते, और पति खाना खाता अपने दोस्त मित्रों के साथ। तो ऐसी ही उनकी स्टेट है, राज्य की व्यवस्था, और उसको वो डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी वहां 700-800 साल से चल रही है। इसमें क्या होता है, बाप ने जो बोल दिया वो कानून, बाप ने जो बोल दिया वो नियम, राजा ने जो बोल दिया वो कानून, राजा ने जो बोल दिया वो नियम। हमारे यहाँ क्या होता है, शास्त्रों ने बोला वो कानून, शास्त्रों ने बोला वो नियम, शास्त्र की मानना है, माँ बाप की नहीं। और शास्त्र के बाद हम किसी को मानते हैं तो गुरु, गुरु ने जो बोला नियम, गुरु ने बोला वो कानून, उनके यहाँ नहीं। तो वहां क्या होता है, राजा सब कुछ तय करता है, प्रजा को तय करने का अधिकार नहीं है। राजा जो कुछ तय करेगा प्रजा पालन करेगी, प्रजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये उनकी मान्यता है। अब इस मान्यता में कानून कैसे हैं, नियम कैसे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं। यूरोप में जितने बड़े बड़े राजा हुए, सबने अपने अपने कानून बनाए, और उनमें काफी झगड़े हुए। वो राजा बदलते थे, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था। अब हमने भी क्या किया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले आया। यहां भी क्या हो रहा है, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं। एक सरकार एक कानून बनाती है, दूसरी कहती है ये बेकार है, इसका बदल दो, दूसरा लाओ। हमारे यहाँ जो धर्म शास्त्रों के आधार पर सनातन सत्य था, जो कानून में माना जाता था, वो सब हट गया। अब सीपीसी, आईपीसी, आरपीसी, सीआरपीसी, सरकार बदलती रहे, हम उसके हिसाब से चलते रहे। और वहां सरकार कौन चलाता है, राजा। राजा कहां से आएगा, जो परंपरा से है, उसका बाप राजा तो बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा। अब भारत में क्या हो रहा है, अम्मा प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री तो बेटे का बेटा प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री तो आगे प्रधानमंत्री। हो रहा है कि नहीं। अब हम चिल्लाते हैं कि भारत में भाई भतीजावाद, ये तो आने ही वाला है, क्योंकि यूरोप की नकल की हमने।